बाप और बेटे और रुल्कुदस के नाम से आमीन। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए कि खुदावन ने तमाम तर रुकावटों के बावजूद आज हमें फजल दिया कि आज हम फिर सब मिलकर खुदावन के हुजूर शुक्रगुजारी कर सकें। अपनी मीटिंग अपने खुदावन के हुजूर जाने से पहले मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर अपने तमाम तर गुनाहों का इकरार करें, तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान कि मैंने तेरे बेइज्जती की और तुझसे खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, जो सब प्यार है और मैं मजबूती से इबादत करती हूँ तेरे पाक फजल की मदद से, फिर तुझे हर तेरे साथ ना करूँगी। खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ एक बार फिर करते हैं। मेरे अजीज़ों, अपनी इबादत का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस इबादत को दूसरे तक पहुँचाइए जहाँ तक मुमकिन हो सके, ताकि वो लोग भी खुदावन की तमाम तर जो एक बंदिशें होती हैं उनको आज खुदावन से और उसके फजल से तोड़ डालें। क्योंकि खुदावन का खौफ जब आप रखते हैं तो एक बात याद रखिएगा, आप कभी गुनाह नहीं करते, आप कभी भी खुदावन से दूर नहीं जा पाते, क्योंकि हमारा खुदावन ऐसा है कि जो हर वक्त एक अच्छे चरवाही की तरह हमारी फिक्र करता है। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावन हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि हम हर वक्त उसकी चरागाह की अच्छी भेड़ें बनकर उसके गला खाना में रहें, ताकि हम उससे बहुत सी बरकतें हासिल करें। मेरे अजीज़ों, खुदावन हर वक्त हमें देखता है। हम जब भी उसे पुकारेंगे वो ज़रूर हमें जवाब देगा। और आज हम जो जिंदा हैं और हम सब की ज़िंदगी में बहुत सी गालियाँ हैं जो हम एक दूसरे को बयान करने बैठे, तो शायद हमें वो वक्त या वो ज़िंदगी भी हमारी जो है कम लगे। इसलिए मेरे अजीज़ों, हर बात में शुक्र अदा कीजिए ताकि अपने खुदावन से बरकतें हासिल करें, और अबलीस को हर बात में शुक्र अदा करके शर्मिंदा कीजिए, क्योंकि खुदावन चाहता है, खुदावन आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता देखना चाहता है। खुदावन हमें इतनी ही तकलीफ या इतना ही दुख देता है जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, कभी भी ना घबराइए। जब आपका दिल नहीं करता कि दुआ करें तो तभी बैठ जाइएगा दुआ करने के लिए, आसमान भी देखिएगा। खुदावंद आपको ऐसी आने वाली मुसीबत से बचाता है जो हम सोचते भी नहीं, क्योंकि खुदावंद का रूह चाहता है, खुदावंद आपसे बात करता है और आप उसकी आवाज़ ही नहीं सुन पाते। मेरे अजीज़ों, हर वक्त खुदावंद के हुजूर डरते कांपते रहिए कि मैं एक आयत को या इस कलाम को बार बार पढ़ूं। नहीं, मेरे कहने का ये मकसद है कि खुदावन अपने भेदों को खोलता है। खुदा का कलाम समुंदर है, जितना भी पढ़ेंगे उतना ही कम है, और इंसान की अक्ल जो है वो उस कलाम को समझने के लिए बहुत छोटी पड़ जाती है। लेकिन जब आप दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो कलाम समझ आना शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात में से लोग कहते हैं कि भाई 1 घंटों की दुआ की जाती है, इतने घंटे हो गए, ये घंटे हो गए। एक टीचर होता है, वो जब क्लास में जाता है तो वो सबसे पहले अपने बच्चों को देखता है, उनका मेंटली लेवल देखता है, उनको समझता है, और वो प्रॉपर प्लान के साथ एक प्लानिंग करके आता है समझने के लिए। तो क्या वो क्यों? इसलिए
कि हम चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छे तरीके से उन बच्चों तक उस बात को समझा सकें। इसी तरह जब खुदा का कलाम आप पढ़ते हैं तो उसको समझने के लिए या दुआ करने के लिए कुछ चंद मिनट काफ़ी नहीं होते। एक टीचर जो होता है वो अगर उसने लेसन प्लान करना होता है, दूसरे दिन अगर उसकी क्लास है, वो एक दिन पहले प्रॉपर पूरे प्लान के साथ जाता है, कई घंटे बैठा रहता है। कोई भी आप प्रोफेशन में जाएं, वो बहुत मेहनत का काम होता है। तो जब हम खुदावन से बात करने के लिए बैठते हैं तो क्यों हम अपने सेकंड्स को या मिनट्स को गिनना शुरू कर देते हैं? जब खुदावन का कलाम पढ़े तो उसमें खुदा के कलाम में लिखे तो खुदा के जो लोग थे उन्होंने अपनी बातें बनवाई, अपने खुदावन से बातें की, कई घंटों बातें की। मेरा ही बहुत नाकिस था, आप मुझसे ज़्यादा कलाम जानते होंगे। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आज आपको याद आ रही होंगी खुदा के कलाम की, क्योंकि हम इंसान होते हुए उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, भूल जाते हैं अपनी ज़िंदगी। क्योंकि दुनियावी ज़िंदगी में बेशक हम घर पे भी होते हैं, हम वक्त ही नहीं निकाल पाते खुदा के लिए। हम कहते हैं आज ये भी काम है, ये भी काम है। तो मेरे अजीज़ों, जिसने ज़िंदगी दी है, जिसने ये काम आपको दिए हैं, क्या उसके लिए वक्त निकालना आपको नहीं चाहिए? तो मेरे अजीज़ एक बात याद रखिएगा कि जब भी खुदा के कलाम के लिए वक्त निकालेंगे तो उसकी बरकत कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़िंदगी खुदावन का अनमोल तोहफा है और ये बरकतें खुदावन की तरफ से हैं, ताकि खुदावन जो हमें बरकतें देना चाहता है वो हम बरकतें हासिल करने वाले बने। दाऊद जिस तरह कहता है कि खुदावन, मैं जब भी तुझे पुकारता हूँ तो मेरी सुनता है। जब जाति जूलियत ने उसे ललकारा था, उसे कहा कि क्या इस्राएल में कोई मर्द नहीं? क्या दाऊद को गैरत नहीं आई थी? दाऊद को बहुत गैरत आई। आज हम खुदावन के लिए वक्त निकालना होता है, खुदा के कलाम को समझना होता है, तो हम बहुत सी बातों को समझने को तैयार नहीं होते। अगर हम अपने फेसबुक की बात करते हैं या यूट्यूब की बात करते हैं, सोशल मीडिया की जितनी भी बात करें हम, जब हमें खुदा का कलाम सुनना होता है तो हम मुख्तसर सा समझे, हमें इंटरेस्टिंग लगता है तो ठीक है हमने सुन लिया, नहीं तो उस कलाम को हम नहीं सुन पाते, उसको शेयर करना भी नहीं पसंद करते। अगर उसकी जगह पे कोई और वीडियो होगा हम फ़ौरन से शेयर करते हैं, हम फ़ौरन से कहते हैं यार ये अच्छी चीज़ है, ये फ़लाँ को बतानी चाहिए। तो मेरे अजीज़ों, खुदावन का कलाम क्यों है, खुदावन की बातें क्यों नहीं शेयर करते? आप जब तक दूसरों के साथ बातें करते हैं, बातें ख़त्म ही नहीं होती दुनिया में। जब आप खुदा का कलाम पढ़ना शुरू होंगे या एक दूसरे से शेयर करेंगे तो आप यकीन जानिए आपका ग्रुप जो है वो करते करते आप अकेले ही रह जाएंगे खुदा के कलाम को लेकर, क्योंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं होता। तो इसलिए जब भी आप बैठते हैं, 1 से 2 होते हैं, तो खुदा के कलाम को पढ़िए, खुदावन की आवाज़ को सुनिए, ताकि खुदावन हमें हर वक्त, हर लम्हा जो हमें देखता है वो हमसे बातें करता है। तो अपनी इबादत की आवाज़ में ज़रूर गाऊंगी, जदों दीन पुकारा है। तो मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावन को पुकारेंगे तो वो ज़रूर सुनेगा। वो हमारा सच्चाई का खुदा है, वो हमें हर वक्त देखता रहता है कि आज मेरी बेटी ने मुझे याद नहीं किया, आज मेरे बेटे ने मुझे आवाज़ नहीं दी। तो आप खुदा का कलाम पढ़ के देखिए, वहाँ पे लिखे कि खुदावन आपकी राह देखता रहता है, आज मेरी फलां बेटी नहीं आई, आज मेरा फलां बेटा नहीं आया। आप थोड़ी सी देर कर दें घर जाने में, आपकी अपनी की कॉल आना शुरू हो जाती है। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपका कॉल करना शुरू हो जाते हैं। आप दिन में एक बार दुआ नहीं करते तो आपके दिन में कुछ होने लग जाता है। आप सोचते हैं कि कुछ मिस हो रहा है, लेकिन आप जब आपको आता है तो आप कहते हैं कि मैंने आज सारा दिन बनाने के बाद
इब्तिदाई दुआ के लिए हाजी नायला को दावत होगी क्यों आए।
हम इस लायक ना थे, खुदावन ने हमें इस लायक कर दिया, अपने बेटे और बेटियां बना दिया, अपने फर्जंद बना दिया। शुक्र खुदावन का कि आज हम फख्र से कहते हैं कि खुदावन हमारे साथ है और ये जिंदगी हमारे खुदावन की है। कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, खुदावन की आवाज़ सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आज वो आपको छूने के लिए तैयार है। वो एक अच्छा आपको है और हमें उसने एक अच्छी बर्तन बनाया है ताकि हम अच्छे बर्तन पर खुदावन के नाम को चला दे, खुदावन की आवाज़ को पहचाने, क्योंकि जिसको वो छू जाता है वो मिट्टी नहीं रहती, वो अनमोल हो जाता है। तो खुदावन के हम बेटे बेटियां उसके लिए बड़े अनमोल हैं, क्योंकि एक तरफ तो खुदावन हमें देखता है मेरे से, और दूसरी तरफ अब्लीस भी हम पे उतनी ही गहरी नजर रखता है।
हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकता है। मैं कलाम के लिए भाई जमीन को दावत दूंगी, दावत चाहे कि वो आए, कलाम पढ़ें और कलाम के लिए दुआ करें ताकि आज हम बहुत सी बरकत हासिल कर सकें। खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील 13वां बाब 24वीं आयत से 44वीं आयत तक पढ़ेंगे। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानिंद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में ज़बान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते लगे और बालियां निकली तब ज़बान भी जाहिर हो गया। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, आए साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर ज़बान कहां से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जब तुम ज़बान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले ज़बान को जमा कर लो और चलाने के वास्ते उसके गड्ढे बांध लो, मगर गेहूं मेरे खित्ते में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब बीजों में छोटा तो है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। उसने एक और तमसील उन्हें सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानिंद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहां तक कि वह सब खमीर हो गया। ये सब बातें यस्सु ने हजूम से तमसीलों में कहीं और बिला तमसील उनसे ना बोलता था, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि मैं तमसीलों में अपना मुंह खोलूंगा, मैं बनाए आलम के असरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर में गया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के ज़बान की तमसील हमें समझा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्ने इंसान है और खेत दुनिया है, और अच्छा बीज बादशाही के फर्जंद हैं और ज़बान बदी के फर्जंद हैं, और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है।
और कटाई का वक्त दुनिया का आखिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह सामान जमा किया जाता और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया के आखिर में होगा। इब्ने इंसान अपने फरिश्तों को भेजेगा और वो सब ठोकर खिलाने वाली चीजों और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहां रोना और दांतों का बजना होगा। तब रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में सूरज की मानद चमकेंगे। जिसके कान हो वो सुन ले। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आए मेरे अजीजों, अपने सरों को झुकाएं, खुदावन की हजूरी को महसूस करते हुए आज के कलाम के लिए हम दुआ करें। कदूस 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 रब्बुल फाज खुदावन, तेरा शुक्र हो खुदावन के तू हमें प्यार करता है। तेरी मोहब्बत अजीब और जलाली है। तेरा शुक्र हो खुदावन गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें बख्श दिया कि हम तेरे सुंदर कदमों में आकर तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तुझे सजदा कर सके। आए जिंदा जलाली यीशु, तेरा शुक्र हो खुदावन कि तू यहाँ पर मौजूद है। तेरे वादे सच्चे हैं। तूने कहा है जहां दो या तीन मेरे नाम पर फराम होंगे, मैं उनके दरमियान हूंगा। आए खुदावन जिंदा जलाली यीशु, आज जबकि तू हमारे दरमियान मौजूद है, हम तुझे सजदा करते हैं, हम अपने दरमियान तुझे वेलकम करते हैं। तेरा शुक्र हो खुदावन, तेरी आसानी के लिए, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए, अजीब और जलाली मोहब्बत के लिए कि खुदावन तू आज भी बाएं फैलाए खड़ा है और सबको दावत देता है कि उसकी बादशाही के फरजंद बने। खुदावन तू ही बादशाहों का बादशाह है। तेरा शुक्र हो, तेरी बादशाही लाजवाब है। तेरी यह बादशाही अजीब और जलाली है। खुदावन तू हमें अपनी बादशाही में बुलाता है ताकि हम तेरी बादशाही में सूरज की मानद चमके। खुदावन तेरे हुजूर मिन्नत करता हूं, आज जो तेरे लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, जो हाजिर जमात यहां पर मौजूद है, एक एक को छू ले, हमारी सोचों को, ख्यालों को और ज़हनों को पाक कर खुदावन। एक एक जान, बदन और रूह का जिम्मा ले। तू हमें पाक और साफ कर ताकि तेरे कलाम का बीज जो आज हमारी जिंदगियों में बोया जाए वह सलाम की माने नहीं बल्कि गेहूं की माने उगे और फलदार साबित हो। तेरे बेटे को तेरे मज़हब पर लाता हूं, हाथ बढ़ाकर खुदावंद अपने बेटे को छू, अपने पाक रूह की आग उस पर नासिल कर खुदावंद। तेरे पाक रूह की आग से खुदावंद अपने बेटे को मसा कर, ताकि तेरा बेटा जब तेरे कलाम को पेश करे तो वो नहीं बल्कि खुदावंद तू ही उसमें से बोले। तेरा पाक रूह उसकी बड़ी मदद और रहनुमाई करे खुदावंद। तेरा पाक रूह हर कदम पर, हर पल में उसकी मदद और रहनुमाई करे और सुनने वालों को भी बड़ी बरकत दे, ताकि तेरे कलाम को सुनकर अपनी जिंदगियों में उसे अपना सके। खुदावंद यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ है। अब मैं जिंदा कलाम के लिए मास्टर ज़ुबैर को दावत होगी।
ताकि वो आए और खुदा का कलाम जो खुदा ने उससे बात की है वो हम तक पहुँचाए। मास्टर ज़ुबैर। मसीह खुदावन में अजीज मोमिनीन, मैं कैथलिक कैरिस्मेटिक ग्रुप का निहायत मशहूर हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका अता किया कि उनके दरमियान आकर खुदावन का कलाम आपसे शेयर कर सकूँ। अजीज मोमिनीन, मैं कोई बहुत बड़ा स्कॉलर या कोई बाइबल का बहुत बड़ा टीचर या कोई बहुत बड़ा कैटेकिस्ट नहीं हूँ। मैंने हाल ही में अभी अपनी कैटेकिस्ट लाइफ की शुरुआत की है। तो चंद एक बातें जो आजकल अतुरियाई कलाम हमने सुना, वो इतवार की इबादत में हमने सुना और बहुत सी ऑनलाइन इबादतों में भी हमने ये होमली सुनी होगी। तो मैं कोई नई बात आपसे नहीं करूँगा, बल्कि वही बातें जो फादर साहबान से सुनी, वो बातें और अपने उस्ताद कैटेकिस्ट से जो सीखी वो आप लोगों से शेयर करूँगा। और आप लोगों ने बहुत दफ़ा ये बातें सुनी होगी, लेकिन मेरा ये दोबारा शेयर करने का मकसद है कि आप लोगों को ये रिवीजन हो जाए कि अगर कोई चीज़ आपको भूल गई हो तो आप उसे दोबारा से रिवाइज कर सकें। अजीज मोमिनीन, खुदा का कलाम हम सब से अलग तौर से बात करता है। जब मैं खुदा के कलाम जब ये तिलावत पढ़ रहा था, इस पर गौर कर रहा था, तो इसमें से जो टॉपिक मुझे मिला वो था खुदा की बादशाही। तो जब मैं अपनी ज़िंदगी में अपने सोचो ख्यालात में गौर कर रहा था कि खुदा की बादशाही है क्या, मेरे नज़दीक खुदा की बादशाही कैसी है, क्या है, अपने आप से मैं सवालात कर रहा था। तो चंद एक जवाबात जो कि खुदा की बादशाही खुदा की हजूरी है, हमेशा की जिंदगी है और खुदा की बादशाही बागे अदन है। आज की जो तलावत हमने सुनी उसमें सबसे पहली तफसील जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे बयान की, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे तमसीलों में और कहानियों में बात करते हैं, क्योंकि हमें कहानियाँ पसंद है। बचपन से हम अपने वालिदैन से कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, कहानी सुनकर हमें नींद आती थी, बेशक रोज रोज वही कहानी सुनते रहते थे। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह हम इंसानों की सोचों ख्यालात को मद्देनजर रखते हुए हमसे कहानियों में और तमसीलों में बात करते हैं, और ऐसी आसान और सादा तमसीलों में बात करते हैं कि हम अच्छे तरीके से समझ सकें। हम देखते हैं कि आज की जो अंजील मुकद्दस पढ़ी गई उसमें खुदावंद यीशु मसीह जो पहली तमसील हमें बयान करते हैं, अच्छे बीज और कड़वे बीज से। हम सब के आबाओ-अजदाद का ताल्लुक खेती बाड़ी से रहा होगा। चूंकि अब हम शहरों में आ गए हैं, हमने खेती बाड़ी छोड़ दी है, तो आज हमारी आज की जो जनरेशन है वो खेती बाड़ी के काम से नावाकिफ होगी। लेकिन हमारे आबाओ-अजदाद सब जो हैं वो खेती बाड़ी का काम करते थे या फिर गलाबानी करते थे, भेड़ बकरियां चराते थे, भेड़ बकरियां पालते थे। पहले वक्तों में ज्यादातर ये दो ही काम थे, या तो भेड़ बकरियां पालना या फिर खेती बाड़ी करना। तो खुदा को अपने हाथों से बनाया, खुदा ने जमीन पर झुककर मिट्टी ली और उस मिट्टी से इंसान को बनाया। खुदा ने अपनी तख्लीक का तरीकेकार चेंज किया। हो सकता है खुदा जो है वो बाकी तमाम मखलूकात से इंसान को ज्यादा प्यार करता है, और इसमें कोई शक भी नहीं कि वाकई खुदा ने इंसान से ऐसा प्यार किया है कि उसने कायनात में बनी हुई या तख्लीक की हुई किसी दूसरी शय से ऐसा प्यार नहीं किया। खुदा ने झुककर जमीन से मिट्टी ली, इंसान को बनाया और इंसान को रखने के लिए भी एक खास मकाम बनाया, एक खास जगह बनाई। वो चाहता तो उसे चरिंद परिंद के साथ रख सकता था,
जहां बाकी सारी मखलूकात को रखा था, वहां पर वो इंसान को भी रख सकता था। लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक बाग लगाया जिसे उसने बागे अदन का नाम दिया। एक ऐसा बाग कि जिसमें हर तरह की चीज उनके लिए मौजूद है, जहां पर उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं है। जन्नत की तरह की एक जगह उन्हें बना के दे दी कि तुम यहां पर रहो। खुदा ने एक ऐसा बीज वहां पर बो दिया कि खुदा चाहता था कि ये बीज जो है एक तनावर दरख्त बने और बहुत सा फल लाए। लेकिन चूंकि वहां पर एक ऐसी हस्ती मौजूद थी, एक ऐसी फौज, एक ऐसी बादशाहत और थी जो खुदा की बादशाहत को नेस्त और नाबूद करना चाहती थी, जो खुदा की बादशाही को खत्म करना चाहती थी। और हर वो हस्ती जो खुदा के नजदीक है, खुदा की हजूरी में है, उसे खुदा से दूर करना चाहती है। जो खुदा की बादशाहत में है, उसे खुदा से दूर करना चाहती है। और वो हस्ती इब्लीस, शैतान, जो कि पहले एक फरिश्ता था, लेकिन तकब्बुर आ जाने की वजह से वो खुदा से दूर हो गया, खुदा की बादशाहत से निकाल दिया गया और उसने अपनी बादशाहत कायम कर ली। और वो चाहता है कि खुदा के जो नेकी के फर्जंद हैं उन्हें भी अपनी बादशाहत में बदी के फर्जंदों के साथ शामिल करे। और उसने अपना काम बड़ी खुश उसलूबी से निभाया और बड़ी मक्कारी से, बड़े तरीके से उसने क्या किया कि इंसान को खुदा की हजूरी से, उस बादशाहत से, खुदा की बादशाहत से, हमेशा की जिंदगी से इंसान को निकाल कर मौत के साया की वादी में फेंक दिया। और हम देखते हैं कि जब इंसान ने गुनाह किया, शैतान की गिरफ्त में आ गया, शैतान की फौज में शामिल हो गया, तो वो खुदा से दूर हो गया। और खुदा ने क्या किया कि उसे फिर वहां रहने नहीं दिया। उस अपनी बादशाहत में, अपनी टेरिटरी में जो उसके लिए बनाई थी, जहां पर उसे कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी नहीं थी, जहां पर हमेशा की जिंदगी थी, मौत नाम की कोई चीज नहीं थी, जब उसे वहां से निकाल दिया गया तो खुदा ने वादा किया, क्योंकि हम जानते हैं खुदा ने बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत और बड़ी चाहत से इंसान को बनाया था, और वो नहीं चाहता था कि वो ज्यादा अरसे तक मुझसे दूर रहे। तो खुदा ने वहीं पर एक मंसूबा बनाया और वादा किया कि मैं तुझे वापस अपने पास इस बादशाहत में लेकर आऊंगा। और एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, इतना बड़ा मंसूबा कि खुदा को खुद अपनी बादशाहत, अपना आसमानी तख्त छोड़कर जमीन पर आना पड़ा और शैतान के साथ जंग लड़नी पड़ी, ताकि हम सबको उसकी गिरफ्त से, उस मौत के साया की वादी से छुड़ाए और वापस उस हमेशा की जिंदगी में ले जाए, वापस उस अपनी बादशाहत में ले जाए, उस बागे अदन में ले जाए जिसके लिए उसे जहां रखने के लिए बनाया था। एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट है, जो बाइबल की इस बात को मानता है, इस मंसूबे को मानता है। वो कहता है वाकई इंसान इस दुनिया में रहने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि वो यहां पर सजा काट रहा है। और कहता है ये वापस वहां जाएगा जहां रहने के लिए इसे बनाया गया था। और एक मिसाल देता है, वो कहता है मछली को अगर पानी से निकाल दे तो वो मर जाती है, इसी तरह इंसान को जब बागे अदन से निकाला था, हमेशा की जिंदगी से निकाला था, तो मौत उसमें आ गई थी, क्योंकि बागे अदन में वो खुदा की हजूरी में था। और हम सब जानते हैं खुदा के पास जिंदगी है, मौत नाम की कोई चीज नहीं। हिकमत की किताब उसका पहला बाब हमारी रहनुमाई करता है, कहता है कि मौत खुदा की बनाई हुई चीजों में से नहीं है, और ना ही जिंदों की मौत से उसे खुशी मिलती है। और दूसरे बाब की आखिरी आयत में कहता है कि मौत शैतान ने हसद से इंसान में दाखिल कर दी। और हम सब जानते हैं
कि खुदा को इंसान की मौत से खुशी नहीं मिलती, इंसान की हलाकत से वो खुश नहीं होता, बल्कि वो चाहता है कि हम सब तौबा की नौबत तक पहुंचे, खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत में, उसके जी उठने में इस्तबाग पाए और उसकी फौज में शामिल हो जाए, उसकी उस बादशाहत में, उस बादशाहत के वारिस बन जाए, उसके फर्जंद बन जाए, जो बादशाहत वो कहता है मेरे बाप ने बनाए आलम से तैयार किया है, आओ मेरे फर्जंदो, आए मेरे बरगुज़ीदो, आओ उस बादशाहत में दाखिल हो जाओ। और उसके आने से पहले यूहन्ना इस्तबागी ऐलान करता है, क्या कहता है? खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है, तौबा करो और अंजील पर ईमान लाओ, बपतिस्मा लो, तौबा करो। वो ऐलान करता है उसकी बादशाहत का। और हम सब देखते हैं कि खुदा ने क्या किया, पहली तमसील के मुताबिक दोनों को साथ बढ़ने दिया, अपने रास्तकारों को भी और बदों को भी, बदी के फर्जंदों को भी और नेकी के फर्जंदों को भी, लेकिन बारहा उन्हें याद दिलाता रहा कि जो वादा मैंने बाग़ अदन में किया है मैं उसे पूरा करूंगा। नबियों के जरिए, नविश्तों के जरिए पुराने अहदनामे में सुनते आ रहे थे कि बादशाह आएगा, नबी बर्पा होगा कि जो हमें खलासी बख्शेगा, निजात दहिंदा आएगा हमारा, जो हमें इस मौत के जुए से आजाद करवाएगा। और यहूदी कौम जो कि इस बात से बखूबी वाकिफ थी, शरीयत को अच्छे तरीके से समझते थे, शरीयत के एक एक शोशे को जानते थे, एक एक उसके शरीयत के हर एक कानून को जानते थे और पूरे पुराने अहदनामे को जानते थे कि खुदा ने किस तरह बनी इस्राएल के लिए दूसरी कौमों से जंग लड़ी और किस तरह खुदा ने कौमों को बनी इस्राएल के लिए नेस्त नाबूद कर दिया। तो यहूदी इसी ख्याल में थे कि एक ऐसा बादशाह आएगा जो इस दुनिया में हमारी हुकूमत को कायम करेगा, जैसी हुकूमत सुलेमान बादशाह के वक्त थी, जैसी दाऊद बादशाह के वक्त थी, वैसी हुकूमत इस दुनिया में हमारी कायम होगी, वैसी बादशाहत हमारी होगी। हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे जैसे पुराने अहदनामे में हम राज करते थे, जिस कौम को चाहते थे नेस्त और नाबूद कर देते थे और वहां जाकर कब्जा कर लेते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या कहा, मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं, अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ाई करते, जंग करते, यहां तक कि खुदा फरिश्तों की फौज भेजता जो मेरे लिए जंग करती, लेकिन मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। मैं इसलिए आया ताकि बनीनो इंसान को वापस मिला दूं। और हम सब जानते हैं कि सलीब पर वो जो खुदा का अहद था, जो बाग़ अदन में बांधा था, वो सलीब पर वो पूरा होता है जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कलमात अदा करते हैं और कहते हैं कि आए मौत तेरा डंग कहां रहा। खुदावंद यीशु मसीह डंग का लफ्ज इस्तेमाल करता है क्योंकि हिकमत की किताब में लिखारी जो है डंग का लफ्ज इस्तेमाल कर चुका है कि शैतान ने हसद से मौत का डंग इंसान में दाखिल कर दिया। और हम सब जानते हैं कि शैतान सांप की सूरत में आया था जब उसने मौत का डंग इंसान में दाखिल किया था। और खुदावंद यीशु मसीह उसी टर्म को याद रखते हुए वही टर्म इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि आए मौत तेरा डंग कहां रहा, आए मौत तेरी फतह कहां रही। मौत फतह का लुक़मा हो गई है, मौत को जिंदगी ने नवाला बना के खा लिया और मौत की हकीकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। और एक और स्कॉलर है जो मौत की हकीकत को बयान करता है। हम अक्सर जब हमारा कोई अजीज हमसे जुदा होता है तो हर एक के लब पे एक जुमला होता है कि मौत एक अटल हकीकत है, लेकिन वो स्कॉलर कहता है कि मौत की कोई हकीकत है ही नहीं। मौत की अपनी कोई वजूदियत, कोई हकीकत, कोई अहमियत नहीं है। वो कहता है मौत जिंदगी की गैर मौजूदगी है। वो कहता है डेथ इज एब्सेंस ऑफ लाइफ। जब जिंदगी गैर मौजूद होती है तो उसकी जगह ले लेती है, उसकी अपनी कोई वजूदियत नहीं है।
उसका अपना कोई वजूद नहीं, कोई अहमियत नहीं। और एक बड़ी अच्छी सादा सी मिसाल देता है, वो कहता है जिंदगी और मौत रोशनी और अंधेरे की मानिंद है। जैसे अंधेरे का अपना कोई वजूद नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई अहमियत नहीं, इसी तरह मौत की भी कोई वजूदियत नहीं, कोई हकीकत नहीं, कोई अहमियत नहीं। वो कहता है कि हम दिन के वक्त रात जैसा अंधेरा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई बटन नहीं बना, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना कि दिन के वक्त आप रात जैसा अंधेरा कर सको। लेकिन वो कहता है कि आप रात के वक्त दिन के जैसी रोशनी कर सकते हो। ऐसा बटन बना है, इंस्ट्रूमेंट भी बना है, क्योंकि रोशनी और नूर जो है उसी की हकीकत है, उसी का वजूद है। मौत का और अंधेरे का कोई अपना वजूद नहीं है, ये दोनों उसकी गैर मौजूदगी है। जहां से जिंदगी गैर मौजूद होती है, मौत उसकी जगह ले लेती है। जहां से रोशनी गैर मौजूद होती है, अंधेरा उसकी जगह ले लेता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने मौत के अंधेरे की साया की वादी को खत्म कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि खुदा जो है वो कह देता तो शैतान नेस्त और नाबूद हो जाता। ये निजात का काम ऐसे पूरा हो जाता अगर खुदा कह ही देता। हम सब जानते हैं खुदा के पास अथॉरिटी है, वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। मुकाशवा की किताब हमें बताती है और हर एक चीज पर कादिर है। लेकिन मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं खुदावंद यीशु मसीह, मुकद्दस पतरस अपने खत में कहता है खुदावंद यीशु मसीह सलीबी मौत के बाद आलम असफल में उतरा, जो रूह शैतान की कैद में थी उनको भी छुड़ाना जरूरी था। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह का सोना जरूरी था, मौत में जाना जरूरी था, 3 दिन तक कब्र में सोना जरूरी था, ताकि उन रूहों को भी बचा सके जो शैतान की गिरफ्त में थी। तो खुदावंद यीशु मसीह आलम असफल में उतरा और शैतान के जुए से, उसकी गिरफ्त से, उसकी कैद से उन रूहों को भी आजाद करवाया। इसलिए ये पूरा प्लान बनाया गया, खुदा ने पूरा मंसूबा बनाया। और खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको ये अथॉरिटी दे दी है कि हम सब शैतान पर फतह पा सकते हैं। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचला है, हम सब भी कुचल सकते हैं। और शैतान ने जो मौत हम सब में दाखिल कर दी थी, मौत का खौफ हम में दाखिल कर दिया था, उस खौफ को खत्म कर दिया। और खुदावंद यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद, महवर, मंशूर यही था कि वापस हम सबको उसी बादशाहत में ले जाए, उसी बाग़-ए-अदन में ले जाए जिसके लिए हम बनाए गए थे। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने इस मंसूबे को बखूबी सरअंजाम दिया। और हम सब जानते हैं ईद सऊद पर जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाने की ईद हम मनाते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह हमसे वादा करके गए थे कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, क्योंकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। और हम सब जानते हैं मुकद्दस यूहन्ना की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें कायम रहता हूं। जो नहीं खाता नहीं पीता वो कायम नहीं रहता। और खुदावंद यीशु मसीह का अपने आप को इस दुनिया में लाने का मकसद, कुर्बान करने का मकसद ये भी था कि हम सब खुदावंद यीशु मसीह के बदन के अज़ा हों, उसके बदन का हिस्सा बन जाए। क्योंकि उसका आने का मकसद यही था कि जो रिश्ता बाग़-ए-अदन में टूट गया था, जिस बादशाहत से हम बेदखल कर दिए गए थे, वापस हम सबको उस बादशाहत में शामिल कर दे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह कहानियों में बात करता है, तमसीलों में बात करता है। मैं भी एक छोटी सी कहानी जो इसी से रिलेटेड है आपसे शेयर करना चाहूंगा कि किसी मुल्क में एक रिवाज था कि कोई भी परदेसी उनके मुल्क में आता था तो उसे उठाकर वो बादशाह बना देते थे। एक अजीब रिवाज।
कि किसी भी परदेशी को उठाकर अपने मुल्क का बादशाह बना दे। और ये बादशाह सिर्फ 1 साल के लिए, उसको नहीं पता आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। 1 साल के लिए वो बड़ी ऐशो इशरत करता है, जिस तरह हम देखते हैं दुनियावी बादशाहों की कहानियां सुनते हैं। दरबार, तख्त और वजीर और सब जो भी बादशाहों की शौक है वो सब पूरे करते हैं पूरे 1 साल, बहुत कुछ। लेकिन 1 साल के बाद उनके साथ क्या होना है वो नहीं जानते। 1 साल के बाद उन्हें एक ऐसे जंगल में छोड़ आते हैं जहां भूखे जानवर हैं और वो उस बादशाह को खा जाते हैं। अब एक शख्स इसी तरह उस टेरिटरी में आ गया, उस बादशाहत में आ गया, तो लोगों ने उसे भी उठाकर बादशाह बना दिया। लेकिन उसने एक काम किया जो बाकी सारे बादशाहों ने नहीं किया था। जब उसका अच्छा वक्त था, जो उसका बादशाही का दौर था 1 साल का, उसने अपने पूरे जो रियाया थी उसका चक्कर लगाया, सबसे मिला, सबसे पूछगिछ की कि क्या तरीका कार है, किस तरीके से ये काम चलता है, कितने सालों तक मैं बादशाह रहूंगा, उसके बाद कब तब्दील कर दिया जाऊंगा। तो एक वजीर जो उसका बड़े करीबी था वो उसे बताता है कि बादशाह सलामत ये सिर्फ 1 साल के लिए है और उसके बाद क्या होना है वो उसे बताता है कि आपको एक जंगल में छोड़ आया जाएगा जहां पर भूखे जानवर आपको खा जाएंगे। तो वो एक काम बड़ा जबरदस्त करता है। वो बादशाह, उसका हुक्म माना जाएगा, वो जो भी कहेगा। तो इस दौरान वो क्या करता है, वो जंगल में जाता है और उन जानवरों के लिए बहुत सा गोश्त और बहुत सी चीजें लेकर जाता है उनके खाने के लिए, और इसे अपनी रूटीन बना लेता है। रोजाना जाता है और उनके लिए बहुत सी चीजें ले जाता है और एक दिन ऐसा होता है कि वो सब उसके दोस्त बन जाते हैं। बादशाह ने देखा कि अब मेरी बादशाहत है, अच्छा वक्त है, तो आप देखें कि उसने जानवरों को भी अपना दोस्त बना लिया। जब उसका 1 साल पूरा होता है तो उसे उस जंगल में फेंक कर आ जाते हैं और चंद दिन बाद जब देखने जाते हैं उसका क्या हाल हुआ है तो वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि उसने अपने अच्छे वक्त में उन जानवरों को भी अपना दोस्त बना लिया था। खुदावंद यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं। अब ये वक्त है कि हम अपने इस वक्त में उस बादशाहत में जाने की तैयारी करें और ये सफर है हमारा, ये हमारा सफर है उस जिंदगी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह एक तमसील में कहते हैं कि आओ मेरे बाप के बरगुज़ीदो, जो बादशाही मेरे बाप ने बनाए आलम से तैयार किया उसमें शामिल हो जाओ। क्योंकि जब मैं भूखा था 6 सवाल करता है, हमें बता देता है, पहले से ही बताता है कि क्या सवालात किए जाएंगे बादशाही में दाखिल करने के लिए। उसी की तैयारी करनी है हमने, हमें होमवर्क दे दिया उसने जो हमने तैयारी करनी है कि हम उसकी बादशाहत में शामिल हो सके। वो कहता है मैं भूखा था, तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पीने को दिया, मैं नंगा था, तुमने मुझे पहनने को दिया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, मैं बीमार था, तुमने मेरी तीमारदारी की, मैं कैद में था, तुमने मेरी खबर ली। तो जो रास्तदार लोग हैं जो इन बातों पर अमल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहता है, वो कहते हैं कब हमने ऐसा किया, तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है कि अगर मेरे इन भाइयों में से किसी के साथ किया तो मेरे साथ किया। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है हमें छोटों को चुनता है, कम समझों को। हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भेड़ बकरियां चराने वाला है, कोई मछलियां पकड़ने वाला है, कोई छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं। तो इसी तरीके से हम सबको भी चुनता है और हमारे सामने अपने बादशाही के भेद खोलता है। आज के इंजील मुकद्दस में एक छोटी सी आयत खुदावंद यीशु मसीह ने कही कि जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले, क्योंकि हर कोई नहीं सुनता था। बहुत से लोग इग्नोर करते थे, बहुत से लोग रोटियों के चक्कर में थे।
और बहुत से फकीह फरीसी आलम शरा जो खुदावंद यीशु मसीह को कुछ नहीं समझते थे, वो कहते थे जादूगर है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए यह बात कही थी कि अभी सुन लो। लेकिन जिनके लिए वो आया, जिन्हें सुनाने के लिए आया, उन्होंने नहीं सुनी, और हम सब ने जो सुनी उस पर ईमान लाए, हम सब उसके राजकारों में शामिल हुए। और वो जो बादशाही हमारे लिए तैयार की गई है, जो सवालात आखिरी वक्त हमसे पूछे जाएंगे, हमने उनकी तैयारी करनी है। आज की पहली तमसील जिसे मैंने बागेदन के साथ जोड़ा, उसके बाद दो तमसीलें और, जिसमें राई के दाने की और खमीर की तमसील। पहली तमसील तो खुदावंद यीशु मसीह खुद भी तशरीह कर देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द उससे पूछते हैं, हमें समझा, हमें समझ नहीं आया। तो खुदावंद यीशु मसीह आगे हम पढ़ते हैं तो उसमें उन्हें बता देते हैं कि इस तमसील का क्या मतलब है, क्या तशरीह है। और बाकी जो दो तमसीलें हैं वो भी सादा और आसान सी। खुदावंद यीशु मसीह राई के दाने को चुनते हैं। हम सब जानते हैं सारे बीजों में से सबसे छोटा बीज, सबसे छोटा है। जिस तरह खुदा ने हम सब छोटों को चुना, इसी तरह खुदा ने उस छोटे से अदना से बीज को चुना। और राई का जो दाना है, जो पौधा है, ये बड़ी अहमियत रखता है। अगर बायोलॉजी की किताब 9वीं क्लास में किसी ने पढ़ी हो तो ब्रासिका कंपेस्टस के नाम से, ब्रासिका का नाम, इसका नाम है, जिसे सरसों का पौधा कहते हैं। सरसों के पौधे की बहुत वैल्यू, बहुत अहमियत है। इसका बायोलॉजिकल नेम ब्रासिका कंपेस्टस है। तो इसकी वैल्यू इसलिए है कि इसका निज़ाम-ए-इंहिज़ाम और मेंढक का निज़ाम-ए-इंहिज़ाम और इंसान का निज़ाम-ए-इंहिज़ाम मिलता जुलता है। हजम करने का अमल तकरीबन मिलता जुलता है। और राई का जो दाना है ये दो किस्म का होता है, एक ब्लैक और एक वाइट। मैं जब इस पर ध्यान कर रहा था, सोच रहा था, मेरा भी ताल्लुक ज्यादा खेतीबाड़ी से नहीं रहा, तो मुझे भी नहीं पता था। तो जब मैं अपने माँ बाप से पूछ रहा था कि ये क्या क्या है, तो उन्होंने बताया वो पीले फूल वाला जो पौधा होता है वो राई का पौधा है। जो सरसों का तेल हम सर में लगाते हैं वो ये राई का पौधा है, इससे हमें मिलता है। और सरसों के तेल के बारे में कलाम हमें बताता है कि वो अपने सर में डालेगा तो तेरे पांव के तलवों तक तुझे बताएगा कि तूने सर में तेल डाला। और इससे हमें राहत मिलती है, बहुत सी बीमारियों का इलाज है। और हम देखते हैं पुराने अहदनामे में कि जब नबियों को मसा किया जाता था तो तेल उन पर उंडेला जाता था। तो तेल बहुत अहमियत रखता है। और सरसों का तेल, बहुत से लोग इससे पकवान भी बनाते हैं, ज्यादातर हम सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इस बीज का इस्तेमाल करता है, छोटे से बीज का, कि खुदा की बादशाही इसकी मानी। और वो छोटा सा बीज, एक पौधा होता है इतना छोटा सा, कोई बहुत बड़ा पौधा दरख्त नहीं होता, लेकिन वाहिद एक ये पौधा है कि जिस पर हवा के परिंदे आकर बसेरा करते हैं। अपने छोटे होने के बावजूद भी वो अपने आप में इतनी अहमियत रखता है, इतनी काबिलियत रखता है कि हवा के परिंदे आकर उस पर बसेरा करते हैं, जो बड़े बड़े दरख्तों पर बसेरा करते हैं। तो आज की ये जो दूसरी जो मिसाल है, जो तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाई, ये ऐसे ही है। हम सब, जब मैं अपनी जिंदगी पर गौर कर रहा था तो मैं देख रहा था कि मैं एक अदना सा, एक नाचीज सा इंसान, लेकिन खुदा ने मुझे चुना इस काम के लिए। तो फिर खुदा ने मुझे लेकर एक खास इंसान बना दिया कि आज कुछ लोग मुझे सुन रहे हैं, कुछ यहां मौजूद हैं, कुछ अपने घरों में बैठकर सुन रहे हैं। तो खुदा जब हमें चुनता है तो फिर वो हमें क्वालिटी भी देता है, इस काबिल भी बनाता है कि हम जाने जाएं। जब उसके नाम से जाने जाते हैं तो वो फिर हमें इस काबिल भी बनाता है, हमें वो वैल्यूज भी देता है कि हम उसके नाम से जब जाने जाएं तो हमारी अहमियत हो, हमारी अफादियत हो।
तो खुदा की बादशाहत के बारे में जो मैंने कलाम में से पढ़ा, जो समझा, जो मुझे समझ आई और जो अपने उस्तादों से सुना, जो फादर साहिबान से सुना, जो कैटेकिस्ट साहिबान से सुना, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मुझे नहीं पता इनमें से कितनी बातें आप पहले सुन चुके थे और कितनी बातें आपके लिए नहीं थी। खुदा जो है इन चंद बातों के लिए जो मैंने आपके साथ शेयर की, आप सबको बरकत दे मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन। बहुत खूबसूरत कलाम, बेशक मासी जी ने बहुत खूबसूरत कलाम का पेश किया है। हमें बताया है कि खुदावन किसी की हलाकत नहीं चाहता, सबकी तौबा तक मोहब्बत चाहता है मेरे अज़ीज़ों, क्योंकि खुदावन हमसे प्यार करता है। खुदावन की आँख बदी को देख नहीं सकती। तो मैं मास्टर जी से एक बात कहना चाहूँगी कि कलाम जब भी सुना जाता है तो कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत सी बातें हर रोज भी जितनी बार भी सुने खुदा का कलाम वो कम लगती है। तो मास्टर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत कलाम के लिए। मैं अपनी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए। मुनाजात के लिए मैं नासिर को दावत दूंगी ताकि उन लोगों की दुआ की जाए जिन्होंने अपनी मुनाजात हमें भेजी है। बहुत शुक्रिया मेरे अजीज़ों। इससे पहले कि मैं जो मुनाजातें हम तक पहुंची हैं आपके सामने रखूं, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मास्टर ज़ुबैर का। मास्टर जी आपका बहुत शुक्रिया जो कि सेंट जेम्स पैरिश से हमारे दरमियान तशरीफ़ लेके आए। मास्टर जी से जब रब्ता किया गया तो उन्होंने बगैर कोई सवाल या जवाब किए उन्होंने लब्बैक कहा और वो यहाँ पर आए। उन्होंने शुरू में कहा था कि मैं कोई बड़ा उस्ताद स्कॉलर नहीं, लेकिन यकीनन मास्टर जी जिस तरह का पैगाम आपने पेश किया वो किसी मंजे हुए उस्ताद से कोई कम ना था। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अब चंद जो नाम हम तक पहुंचे हैं वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले बीमारों के लिए जो नाम पहुंचे हैं हम तक, जो बीमार हैं, एल्मा एरिक, एरिक जॉन, समीन एरिक, इमरान मसीह और एक लेडी जो दुबई में बीमार हैं, उन्हें चेस्ट का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी दुआ करेंगे। बुशरा बीबी, इनके लिए दुआ करेंगे, इनकी तंदुरुस्ती के लिए। समरा भट्ट, उनके ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे, इनकी जो भी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए। मॉरिस नूर, शहनाज जावेद, इनके लिए भी दुआ करेंगे, खुदा उन्हें तंदुरुस्ती दे। दुआ करेंगे बेऔलाद जोड़ों के लिए, साजिदा मट्टू, समीना नदीम, और ख़ास तौर पर दुआ करेंगे फरहा बहन जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनके लिए, इनके जो भी प्रॉब्लम है खुदा उन्हें हल करें, जो मुश्किलात हैं खुदा उन्हें आसान करें। इम्तिहान की कामयाबी के लिए भी आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको कामयाब करे। नाम हम तक पहुँचे इंटरव्यू की कामयाबी के लिए नवीद पॉल और दीना रस्फा, इनके लिए ख़ास दुआ करेंगे। इनके इंटरव्यू हैं, खुदा ने कामयाब करे। नासिर अनायत, इनकी तंदुरुस्ती के लिए, जोड़ों का दर्द है उनके लिए दुआ करेंगे। मरहूमीन के लिए दुआ करेंगे। बशीर अनायत, शहरियार, मरियम यूसुफ के लिए ख़ास दुआ करेंगे। उनकी यूँ के लिए कि खुदा उन्हें अपनी आराम में रखे। शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे।
नासिर मुश्ताक के ख़ानदान की तरफ से तारिक गिल, तारिक सादिक, नाइला फिलिप, थॉमस, वसीम, थॉमस के ख़ानदान के लिए की तरफ से शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। मोलिन की सालगिरह के मौका पर ख़ास दुआ करेंगे उसकी उम्र की दराजी के लिए, और ख़ास दुआ करेंगे जोसफीन के ख़ानदान के लिए। इनकी जो भी मुश्किलात हैं, परेशानियाँ खुदावंद दूर करें। तो अभी मैं माइक हवाले करता हूँ। हम आखिरी सेशन के लिए आखिरी सेशन में दाखिल हो चुके हैं। उन तमाम लोगों के लिए दुआ के लिए अपने साथ मैं दावत देना चाहूँगी आंटी सीमा को और तारिक भाई को, ताकि वो आए और तमाम लोगों के लिए दुआ करें, और साथ ही हम गीत भी गाएंगे, हालात बदल जाते हैं। बेशक मेरे जिंदो खुदा की आने से वाकई में हालात बदल जाते हैं। आज के भी आज खुदा हालातों को बदलना चाहता है।
अजीजों, हम खुदा की हजूरी को महसूस करें, क्योंकि जिस तरह हम अभी खा रहे थे, रूह और सच्चाई से, दिल की गहराई से उसको पुकार रहे थे, और हम गा रहे थे कि डाकू को उसने किस तरह मुआफ कर दिया और किस तरह जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। मेरे अजीज भाई और बहनों, जितने इन सबके साथ हो, आए आज वक्त है कि हम अपनी इच्छाएं, मुनाजातें, जो भी हमारे दिलों में है, हमारे ज़हनों में है, जो हमारी परेशानियां हैं, जो दुख हैं, जो तकलीफें हैं, आज अपने खुदा के हजूर में रखें, उसके कदमों में झुक जाएं, क्योंकि वो कुदरत रखता है
खुदावन तूने शैतान को शिकस्त दी और मौत पर फतह हासिल की। जब खुदावन तेरे शगीर खुदावन वाला खाने में बंद थे तो खुदावन वहां तेरी कुदरत जाहिर हुई और पाक रूह से सारा घर बन गया और खुदावन पाक रूह आके शर्फ इस बालक की सूरत में तेरे रसूलों वाला कंठ ठहर गया और वो सारे पाक रूह से भर के वो घर लरस गया, वो घर खुदावन गिर गया, वहां ज़लज़ला आया, भूचाल आया, वहां के खिड़की दरवाजे खुल के शिकवा का सारा खौफ सारा डर दूर हो गया। क्योंकि यीशु जी तू कुदरत ताकत वाला है, तू हिकमत का मंबा है, तू रहमत का सरचश्मा है, तुम्हारी मजबूत चट्टान है, तुम्हारे छुपने की जगह है, तुम्हारा ईमान भरा भरोसा है। ऐ बाप खुदावन तुम्हें बहुत प्यार करता है। बाप तेरी मोहब्बत इससे जाहिर हुई कि तूने अपना इकलौता बेटा दुनिया को बख्श दिया ताकि जो उस पर ईमान लाए अल्लाह अपना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तूने अपने बेटे को दुनिया में भेजा ताकि सलीब पर जान देकर लोगों के गुनाहों को अपने पाप लहू से धोए, उन्हें सलीब पर जड़ दे और अपनी जान देकर लोगों के लिए गुनाहों का कफारा अदा करे। क्योंकि तेरे बेटे के बगैर गुनाहों से निजात नहीं मिल सकती थी, तेरे बेटे के बगैर गुनाह का कफारा नहीं था। इसलिए इस्माइल बाप जी तूने अपनी मोहब्बत दिखा दी, अपना इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ऐ बाप खुदावन आज अपने बेटे के वसीले इस्माइल बाप जी एक एक जाने की कदम पर रहम कर खुदावन। आज का जो तेरा जिंदा कलाम का बीज हमारे दिलों की धरती पर बोया गया है, पाक खुदा ने एक जाने की कदम को हम सब पाक उनकी हिम्मत ताकत से भर दे, दानिश फहम से भर दे। पाक उनके बगैर हम कुछ नहीं, पाक उनसे भर दे। पाक हमारी मदद करे पाक ताकि हम आज के कलाम को समझे खुदावन, इस पर अमल करे, रसूलों की तरह दलेर बन जाए, बहादुर बन जाए, डरदार बन जाए और तेरे नाम की गवाही दे। आज खुदावन तेरे कलाम की कुदरत यहाँ मौजूद है खुदावन। जो लोग खुदावन तेरे इस इबादत को ऑनलाइन पर देख रहे हैं, वहाँ जितने बीमार देख रहे हैं या यहाँ मौजूद है, एक एक को यीशु जी अपने कलोनी के बहते लहू से दो खुदावन। सबके जिस्मों की बीमारियां, रूहानी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां अपने पाक लहू से धोकर दूर कर दे यीशु नाम से। और खुदावन जो लोग नशे की लानत में है, शराब की लानत में है, जिस लानत में है खुदावन, आज शैतान से लोगों को रिहाई दे खुदावन। तेरे कदमों में गिरकर यीशु जी आज वे अपनी तौबा पेश करें और आज खुदावन अपनी कुदरत ताकत से, अपने कलाम की कुदरत से, अपने पाक की कुदरत से उन्हें नशे से आजाद कर यीशु नाम से, ताकि तेरे बन जाए, तू तेरे कदमों में आ जाए खुदावन, तुझ में रहकर अपनी जिंदगी बसर करे और तेरे नाम की जला देने वाले बन जाए यीशु नाम से। पाक खुदावन जितने बेऔलाद शादीशुदा जोड़े हैं, हर एक औलाद जैसी नेमत अता कर यीशु नाम से। जो डाले बेफल है उसे फलदार बना ताकि हर औलाद की नेमत से माला माल हो। और खुदावन जितने खुदावन परेशान हाल लोग हैं, जिन घरानों में लड़ाई झगड़े हैं, दुख तकलीफें बीमारियां हैं, यीशु जी उन पर रहम कर खुदावन तौबा की तौफीक दे, वो अपने गुनाहों की तौबा पेश करे आपके आगे ताकि शैतान के शिकंजे से बच के यीशु जी आप पर ईमान लाकर अपनी मुश्किलों मुसीबतों से रिहाई पाए और आप पर ईमान लाकर हमेशा की जिंदगी पाए। तेरा कलाम खुदावन हमारे अंदर जड़ पकड़े खुदावन, आज तेरा कलाम हमारे अंदर रस बस जाए। आज के खूबसूरत कलाम को हम सब की जिंदगी में खुदावन फलदार दरख्त की मानद बना। हम इस कलाम से खुदावन 30 नहीं 60 नहीं बल्कि कई 100 गुना फल लाने बने, ताकि सुनने वालों की जिंदगी में और हम सब की जिंदगी में कई 100 गुना फल बरकत आए यीशु नाम से। ऐ प्यारे बाप सुमानी जी हमारे ग्रुपों को, तुम हमारे मसीहों को बड़ी बरकत दे खुदावन। जो लोग तुझ पर ईमान रखते हैं खुदावन, उनको बचा हर बीमारी से, उनके जान माल की हिफाजत कर और अपने लोगों को और ईमान की मजबूती दे, मुश्किलों से ना घबराए। लश्कर का खुदावन, खुदावन का खुदा, हमारा तबीब आज़म, डॉक्टरों का डॉक्टर, सर्जनों का सर्जन खुदा सब कुछ करने की कुदरत ताकत रखता है। जिसके साथ वो जिंदा यीशु है उसका कोरोना वबा का डर नहीं, जिसके साथ वो यीशु है उसे दुनिया की किसी ताकत का डर नहीं, जिसके साथ वो यीशु है उसे किसी मुसीबत की परेशानी में गिरफ्तार होने की जरूरत नहीं। वो अपनी जिंदगी को तब्दील करे और मेरे यीशु पर ईमान रखे, क्योंकि मेरे यीशु ने हमें इतना प्यार किया कि हम अपनी खुशियां हमारे लिए सभी पर कुर्बान
ताकि हम जिस बादशाही से निकले हैं, जिस घर से निकले हैं, अपने पहले माँ बाप के गुनाह की वजह से दोबारा यीशु अपने लहू से में पाक करे, हम निजात पाए और दोबारा उस घर में उस आसमानी बादशाही में दाखिल होने के लायक बने। यीशु नाम से पाक खुदा लेके जाने के तुमको खुशबू बड़ी बरकत दे, हमारे मुसीबतों को बरकत दे, हमारे कलीसिया को बरकत दे, हमारे कहनों को बरकत दे, हमारे रहनुमा को बरकत दे, अपने खुदावन हाजिर जमात को बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावन सब इसी तरह तेरे में खुदा बसे रहे, तू हम में बसा रहे, ताकि खुदा अपना तेरे सुपुर्द करे। तू जो जिंदगी है, तू जो जिंदगी का पानी है, तू जो बाप का बरा है, तू जो मुफ्त नेमते बांटता है, तू जो मुफ्त जीवन देता है, तू मुफ्ती दाता है, सब कुछ देने की कुदरत ताकत रखता है। तूने जिसने हमें अपना पात्र लहू देकर खरीद लिया है, हमने कोई कीमत नहीं चुकाई, बल्कि तेरे लहू की कीमत पेश की गई है। उस पेशवा लहू से यीशु जी तूने हमें खरीद लिया और बाप के बेटे बेटियां बना दिया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी बड़ाई हो। आमीन। आमीन। अब हम खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार को बख्शे हैं, तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम, फजल खुदावंद तेरे साथ है, तो और तुम्हें मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। जुड़ा बाप और बेटे और कुदस का हो, हमेशा। हमारे यीशु जी के नाम की तारीफ हो हमेशा से हमेशा तक। आमीन। बाप, बेटे और कुदस के नाम से।